हेलो क्लास 11th स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी में अगला कॉन्सेप्ट वेन एंड डायग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th के लिए भी, और 12th में एक चैप्टर आता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, जिसमें वेन एंड डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर ये नहीं समझोगे तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो 12th में भी आता है कम से कम 10 मार्क्स का वो भी छूटेगा, और IIT JEE में भी आता है आपका वो भी छूटेगा। इसलिए इस वेन डायग्राम को पूरी अच्छी तरह से इसको समझोगे। पहले वेन एंड डायग्राम होता क्या है। एक स्विस मैथमेटिशियन था, ठीक है, जो जिसका नाम था यूलर, ठीक है। उसने क्या किया कि सेट को पिक्चोरियल रिप्रेजेंट किया। सेट को ही क्या किया, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन किया, ताकि समझ में फास्ट आए। कोई चीज़ों को समझने में अगर पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन जो दिया यूलर नामक मैथमेटिशियन ने, वो सेट को एक डायग्राम के अकॉर्डिंग थ्रू किया, जिसमें कि सेट्स को या तो सर्कल के अंदर दिखाया गया या फिर एक एलिप्टिकल फिगर के अंदर दिखाया गया, जो कि एक यूनिवर्सल सेट के अंदर होता है। तो जब सेट्स को एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, उसी को बोला जाता है वेन एंड डायग्राम, ठीक है। जैसे कि मान लो एक सेट ए है तुम्हारा, ये यूनिवर्सल सेट है, इसी के अंदर सब सेट है, ए है, बी है, सी है, सब है। तो ये बी सेट है। अगर हम पूछें कि तुम हमें ए यूनियन बी बताओ, तो आप लोगों को पढ़ाया गया है कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, आइदर इन ए और इन बी। तो अब बताओ कि अगर पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो इस समय ए यूनियन बी क्या होगा, ए होगा तो भी हो जाएगा, बी होगा तो भी हो जाएगा, और दोनों होगा तो भी हो जाएगा। मतलब ये पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो ए यूनियन बी का ही है। यदि हम कलर किसको कर दें, पूरे चीज़ को, ये पूरा ए यूनियन बी में आ जाएगा। तो और भी केस क्या हो सकता है जैसे मान लो, ये एग्जांपल तो हम इस तरह का ले लिए कि मान लो ए के अंदर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था मान लिए, और बी के अंदर मान लो 3 था, 4 था, 7 था, 8 था, 9 था। तो इस समय क्या हुआ होगा कि जो कॉमन एलिमेंट है 3 4, वो तो इसमें आया होगा, दोनों तरफ से आया होगा, ये 3 और 4, और बी के तरफ से आया होगा 7 8 9, और ए के तरफ से आया होगा 1 2 3 हो ही गया, 5 बचा हुआ है। तो 1 2 5। तो ए यूनियन बी तुम क्या लिखते, ए यूनियन बी में लिखते 1 2 3 4 5 7 8 9 पूरा लिखते, क्योंकि किसी एक में हो जाएगा तो हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ए और बी जो सेट है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिसजॉइंट होते हैं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं। ए और बी में डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, फाई हो। तो इस केस में भी अगर हम ए यूनियन बी पूछें तो ए यूनियन बी के लिए हमको पूरा को कलर करना पड़ेगा, क्योंकि भले कॉमन नहीं हो, लेकिन कोई भी ए होगा तो भी चल जाएगा, बी होगा तो भी चल जाएगा। तो इस समय ए यूनियन बी, मान लो कि इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम, ए बराबर 1 2 3 4, अब बी बराबर एग्जांपल ले लेते हैं 7 8 9। तो इस समय ए यूनियन बी में क्या आ जाता है, पूरा 1 2 3, भले कॉमन नहीं है कुछ भी तो क्या, लेकिन हम पूरा तो लेंगे ना। तो ये चीज़ हो गया तुम्हारा ए यूनियन बी। कभी कभी क्या हो सकता है कि ए का सारा एलिमेंट बी का सदस्य होगा, उस समय ए यूनियन बी क्या होगा, ज़रा देखना, ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, मतलब बी जो होगा उसी के अंदर ए होना चाहिए। जैसे कि मान लो ए में ले लिया हम 1 2 3, ये केस हो गया, और हम बोले हैं कि ए जो है सबसेट है बी का, तो ये हो सकता था 1 2 3 4 5 हो, ऐसे कुछ हो। तो निश्चित रूप से हमको ए के अंदर तो 1 2 3 रखना होगा, और बाकी जो बच गया 4 5 ये बाहर हो जाएगा। तो बी के अंदर तो 1 2 3 4 5 भी हो रहा है,
जबकि ए के अंदर अगर ध्यान दो तो ए के अंदर केवल 1 2 3 हो रहा है। तो इस केस में अगर हम ए यूनियन बी पूछे कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो हम बी बोल देंगे, क्योंकि बी अगर ले लेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो 3 केस देखें। पहला केस ये कह सकते हैं कि अगर ए जो है पूरी तरह से सबसेट हो गया बी का, तब ए यूनियन बी क्या होगा, बी का ही एलिमेंट्स को कह देंगे, क्योंकि बी ज़्यादा है और ए का सारा एलिमेंट तो बी में मिल ही रहा है, तो बी हो जाएगा। दूसरा केस क्या हुआ कि ए का पूरा एलिमेंट बी में नहीं मिल रहा है, बल्कि कुछ कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं भी मिल रहा है, तो उस समय ए यूनियन बी ये हुआ। अगर ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं मिल रहा है, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी फाई हो रहा है, तब क्या होगा। तो यही एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब आते हैं हम लोग इसी को सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। देखिए, तो इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कि ये तो 2 गो सेट था, मान लो ए और बी अगर था तब, जैसे मान लो A1 एक सेट हो, A2 एक सेट हो, A3 एक सेट हो, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो उस समय अगर हमको यूनियन को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और an। अब n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक डालते जाओ, मतलब A1 यूनियन, फिर डालो, फिर a की जगह n की जगह फिर 2 डाल दो, A2, फिर यूनियन लिखो, फिर n की जगह फिर 3 डाल दो, तो A3। इसी तरह से आप बढ़ते जाएंगे A4 और डॉट 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 लिख देंगे। तो इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो आप मोटा मोटी ये देख लीजिए कि जब A जो था, A सेट जो था वो B का अगर क्या था, A जब था एलिमेंट्स था B का, तब A यूनियन B क्या आया, B आया। अगर मान लीजिए कि B अगर सबसेट होगा A का, तब A यूनियन B क्या होता, तब A यूनियन B A हो जाता। क्यों? क्योंकि इस समय B का सारा एलिमेंट A में मिलता, तो A ज़्यादा होता, A ज़्यादा होता और B कम होता, क्योंकि B जो है A में मिल रहा है। अब तो इस समय अगर A यूनियन B पूछा जाता तो क्या होता, A होता। इस केस में न तो A सबसेट है B का और न ही B सबसेट है B का, A का। माने ये केस कब ले रहे हैं हम, जब A इज़ डज नॉट द बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ, मतलब A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B, और मतलब नाइदर और नॉर वाला केस है, न ही B जो है सबसेट है A का। और इसमें है कि A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट के बारे में पढ़ाए थे कि जब कुछ भी कॉमन नहीं हो, ये केस। तो ये तीनों केस में आपको चीज़ें समझा दिए। अब आ जाते हैं हम लोग इंटरसेक्शन में। अब आ जाते हैं हम लोग इंटरसेक्शन में। इसमें भी देखते हैं, जब A जो है सबसेट होगा B का, तब कैसा फिगर बनेगा। एक तो पहले बनाना है यूनिवर्सल सेट। अगर A सबसेट हो गया B का, तो B ज़्यादा होगा, तो ये B का रीजन, और ये बना देते हैं हम लोग A का रीजन। तो अगर हम इस केस में पूछे जब A सबसेट होगा B का कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा, तो निश्चित रूप से A इंटरसेक्शन B जो होगा वो A होगा, क्योंकि A ही ऐसा एलिमेंट है जो A में भी है। A का पूरा एलिमेंट तो A में है ही, और वो B के अंदर भी है। मतलब समझ रहे हैं आप, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि A आप ले लिए 1 2 3, आप B ले लिए आप -1 -2, 1 2 3 4 5 6, तो क्या होता कि इस रीजन में तो 1 2 3 लिखते, और B वाले रीजन में लिखते आप -1 -2 और 4 5 6। तो 1 2 3 भी B के सर्कल में आ ही जाता। तो इंटरसेक्शन में तो यही ना आता 1 2 3, जो A में भी होता है और B में भी होता है। ये केस हुआ। अगर मान लीजिए कि B अगर सबसेट हो जाता A का, तब A इंटरसेक्शन B आप बता दीजिए क्या होता, तब हो जाता A इंटरसेक्शन B बराबर B। ठीक है। इस केस में जो है, जो सर्कल जो बड़ा वाला बनता वो तो A बनता, और छोटा वाला सर्कल का नाम B हो जाता।
क्योंकि बी जो है ए के अंदर है, तो फिर ये केस। अब जो है नाइदर वाला केस लेते हैं, NEITHER, नाइदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ना तो ए सबसेट है बी का और ना ही बी सबसेट है ए का। तो उस समय क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉमन भी हो गया मान लीजिए, तो ये ए हो गया मान लीजिए और ये बी हो गया। तो उस समय जो कॉमन पार्ट है वो ये होता केवल, जो ए में भी है और बी में भी है। इस रीजन को हम बताते ए इंटरसेक्शन बी के नाम से जानते हैं, इस रीजन को। ठीक है ना, मैंने कलर जो किया गया था है, जिसमें भी फिगर में जो कलर किया गया है वही इंटरसेक्शन का पार्ट है, यह याद रखिएगा। और क्या हो सकता था, और हो सकता था कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट होता तब क्या होता, कुछ भी कॉमन नहीं होता, क्योंकि ए यहाँ होता बी यहाँ होता, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता इस केस में। तो ए इंटरसेक्शन बी इस केस में हाई होता है। ठीक है ना। अब देखिए ये तो मोटा मोटी आप समझ गए। अब ए माइनस बी समझते हैं। जैसे हम लोग पहले सीखे थे यूनियन, फिर ये इंटरसेक्शन, फिर डिफरेंस जाने थे। तो अब डिफरेंस देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट सीखने से पहले यूनियन और इंटरसेक्शन को एक और तरह से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये प्रोबेबिलिटी में काम आता है। जैसे मान लीजिए हो क्या सकता है, ये हो सकता है कहानी। तो मान लीजिए ये ए है और ये वाला जो है आपका बी है। तो बहुत सारा रीजन है। एक तो यूनिवर्सल सेट के अंदर पूरा दुनिया का सेट आ जाता है, उसको रीजन नंबर हम मान लो 1 बोल देते हैं, है ना। ये जो पार्ट दिख रहा है केवल यहाँ वाला, इसको रीजन नंबर 2 बोलते हैं। ये जो कॉमन पार्ट दिख रहा है इसको रीजन 3 बोल रहे हैं। ये जो रीजन दिख रहा है इसको रीजन 4 बोल रहे हैं। 1 में केवल ये पूरा बाहर जो ए और बी के बाहर है बस वो है। 2 के अंदर केवल ए है, मतलब कि उसमें बी का कोई मोल नहीं है, बी का कोई लेना देना नहीं है। 3 केवल ए और बी के रीजन को बोल रहे हैं दोनों को, और 4। अब हम पूछे कि इस केस में ए यूनियन बी बताइए, तो कौन कौन रीजन होगा ए यूनियन बी में। तो ए यूनियन बी का मतलब ए में हुआ तो भी चल जाएगा, बी में हुआ तो भी चल जाएगा, दोनों होगा तो भी चल जाएगा। तो 2 नंबर रीजन प्लस 3 नंबर रीजन प्लस 4 नंबर रीजन। इसी केस में अगर हम ए इंटरसेक्शन बी पूछ दें तो ऐसा रीजन दोनों में कॉमन हो तो रीजन नंबर 3 हो जाएगा, केवल रीजन नंबर 3 होगा बस। और भी क्या केस हो सकता था, ज़रा सोचिए इसमें, कि ए के अंदर बी हो जाता है, ए के अंदर बी हो जाता है। तो अब बताइए कि रीजन नंबर इसको बोल देते हैं 1, इसको 2 और इसको 3। मैंने 2 केवल बाहर वाला जो अंगूठी वाला है ना, अंगूठी जो ये मोटा, इसको 2 बोल रहे हैं केवल, अंदर 3 बोल रहे हैं। तो ए यूनियन बी क्या होता, तो 2 + 3 होता, 2 रीजन और 3 नंबर रीजन। और क्या हो सकता था, डिसजॉइंट हो जैसा हो सकता था। हाँ, इसी केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या बोलते, तो ए इंटरसेक्शन बी केवल रीजन नंबर 3 बोलते। अब मान लीजिए कि डिसजॉइंट हो जाता, ये ए होता ये बी होता। इस केस में अगर हम ए यूनियन बी बोलते तो इसको रीजन 1 मानिए, इसके रीजन नंबर 2 मानिए, इसको रीजन नंबर 3 मानिए। मैंने 1 जो है ए और बी के बाहर वाले रीजन को बोल रहे हैं, यानी कि ये वाले रीजन को 1 बोल रहे हैं, और 2 नंबर रीजन जो है इसको बोल रहे हैं, और 3 नंबर रीजन इसको बोल रहे हैं। तो ए यूनियन बी में केवल क्या आता है, जो ए में हो या जो बी में हो, ए और बी के अलावा कुछ नहीं। तो 2 + 3 कहलाता है ये चीज़। अब डिफरेंस आपको समझाते हैं कि ए माइनस बी का कहानी क्या है। ए माइनस बी पहले इसमें समझिए, जब कुछ न तो मतलब नाइदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब ए का पूरा एलिमेंट बी में नहीं है और न ही बी का पूरा एलिमेंट ए में है। कुछ कुछ हो सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन पूरा नहीं है, क्योंकि पूरा होगा तब सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। तो इसमें अगर हम ए माइनस बी पूछें आपसे तो पहले रीजन डिफाइन कीजिए। 1 नंबर
2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये 5 नंबर नहीं कहेंगे क्योंकि 5 का रीजन 1 का है, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। 2 का रीजन ये वाला है, ठीक है ना, और 4 का रीजन केवल ये वाला है, और 3 का रीजन केवल ये वाला है। तो अब हम आपसे पूछे कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है, तो आप बोलते थे वो एलिमेंट्स जो a के अंदर हों लेकिन b नहीं हो, b को छोड़ के। तो आप खोजिए खुद से कि वो कौन सा रीजन होगा। a के अंदर से ही सेट्स लेना है लेकिन वो b में नहीं हो, तो केवल ये वाला होगा, यहाँ से लेके ये जो अभी बंद हुआ है इसके अंदर का जो रेड वाला है ये रीजन नंबर 2, क्योंकि बी ये ले लेंगे तो बी भी हो जाएगा ना, लेकिन बी को हटाना है तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर हम इसी में पूछे कि b माइनस ए क्या होगा, तो b माइनस ए का मतलब b का वो एलिमेंट जो a में नहीं हो, मतलब b से ही लेना है लेकिन a को छोड़ के लेना है। तो a को छोड़ के लेना है मतलब क्या छूट जाएगा, 3 छूट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 4। कौन रीजन केवल कंसीडर होगा, ये 4 वाला रीजन केवल b के ही से लेना है लेकिन उसमें a नहीं आना चाहिए बस, ठीक है ना। मतलब b में से ही लेना है, ये नहीं कि एक भी लिख दीजिएगा, एक जो है वो b के बाहर है ना, एक का तो रीजन ये वाला है, बाहर वाला, इसलिए ये b माइनस ए हुआ आपका। तो आई होप कि डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स आप समझ गए। अब अगला सीखिए कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब आपको पढ़ा चुके हैं कि ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए को छोड़ के। तो यही वाला केस देखते हैं जब नाइदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉर ए बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब ना तो ए का पूरा एलिमेंट बी में मिल रहा है ना ही बी का पूरा एलिमेंट मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मिलने से सबसेट नहीं हो जाता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 4। अब बताइए ए कम्प्लीमेंट के अंदर क्या क्या आएगा। ए कम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिखते हैं, ए सी भी लिखते हैं और ए बार भी लिखते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए वाले को छोड़ के, तो ए वाला रीजन को छोड़ दीजिए, तो ए वाला रीजन को छोड़ दीजिएगा यदि, तो कौन सा रीजन हो जाएगा, केवल 1 एंड 4, 1 से बाहर वाला पूरा आ जाएगा, और 4 भी लेना होगा क्योंकि 4 भी ए के अंदर नहीं है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि 2 और 3 को छोड़ के, तो 1 + 4 रीजन कहलाएगा। अगर हम इसी में आपसे पूछे कि बी कम्प्लीमेंट बताइए, आप हमें लिखते जाइएगा साथ साथ। तो बी कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि बी वाले रीजन को छोड़ के, तो बी वाला रीजन को छोड़ना है मतलब बी वाले सर्कल को छोड़ दीजिए। तो कौन कौन रीजन, मतलब 3 4 छोड़ना है, तो 1 2 बचा, तो 1 + 2 रीजन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कम्प्लीमेंट ऑफ वी वेन डायग्राम देख लिए, डिफरेंस ऑफ वेन डायग्राम भी देख लिए, यूनियन भी देख लिए, इंटरसेक्शन भी देख लिए। एक और काम करते हैं, जब वो देख लेते हैं जब ए जो है सबसेट हो जा रहा है पूरी तरह से बी का, तब वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि ए जो है वो सबसेट हो जा रहा है बी का, मतलब बी अब ज़्यादा बड़ा होगा और उसके अंदर होगा ए, और ये हो गया बी रीजन। तो रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3। अब बताइए कि ए माइनस बी क्या होगा इस केस में, माने ए का एलिमेंट लेना है लेकिन बी को छोड़ के। अब ए का ही एलिमेंट लेना है लेकिन बी को हटा देना है, तो बी के अंदर ही तो ए है, तो बी को अगर हटा ही दीजिएगा तो ये 5 बच जाएगा। फिर जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, ए बराबर आप ले लीजिए 1 2 3 4 ऐसे, आप बी बराबर हाँ ठीक है, बी को आप ले लीजिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको a माइनस बी का मतलब होता है कि a के अंदर से ही एलिमेंट लेना है लेकिन b को छोड़ के, तो b को छोड़िएगा तो 1 को भी छोड़ना पड़ जाएगा, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी। आप 5 6 7 तो लीजिएगा कि नहीं, क्योंकि b के एलिमेंट्स को नहीं लेना है, लेना a के ही एलिमेंट्स को है जो b में नहीं हो, तो ये 5 हो जाएगा। हाँ, इस केस में अगर हम b माइनस ए पूछे तब क्या होगा, तब हो जाएगा आपका क्या, b माइनस ए जो है रीजन नंबर पूछे, ये तो 5 हो जाएगा, मतलब कोनो रीजन नहीं आएगा इसमें, है ना। तब b माइनस ए पूछे तब क्या होगा, तब b माइनस ए का मतलब होता है कि b का सारा एलिमेंट लेना है लेकिन a को छोड़ देना है,
तो 2 होगा, ये 2 होगा, ये वाला रीजन ए को छोड़ देना है ना, तो ये वाला अंगूठी वाला रीजन होगा। कैसे? क्योंकि इसी में से देख लीजिए b माइनस ए का वैल्यू 1 2 3 4 छोड़िएगा ना, ए को हटाना है तो 5 6 7 लीजिएगा, तो 5 6 7 तो इसी में ना आएगा, और 1 2 3 4 इसमें आएगा, ठीक है ना। ये हो गया केस। हाँ, अब डिसजॉइंट होता तो क्या होता? डिसजॉइंट होता तो क्या होता? जैसे ये a होता और ये b होता, तो a माइनस बी क्या होता फिर? तब तो a माइनस बी यही हो जाता, अब b माइनस ए पूछता तो यही हो जाता। क्योंकि इस केस में a का सारा एलिमेंट लेना है b को छोड़ के, तो b तो उसमें आ ही नहीं रहा है, तो टेंशन काहे का? a माइनस बी का मतलब a का एलिमेंट लेना है b को छोड़ के, तो b तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो a पूरा हो जाएगा। अब b माइनस ए वैल्यू हो जाएगा b, कब? जब a एंड b आर डिसजॉइंट। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप लोग। अब देखिए इंटरसेक्शन में सिंबॉलिकली अगर लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं? अगर मान लीजिए a1 a2 a3 a4 करके बहुत सारा एलिमेंट दिया हुआ, a1 भी एक सेट हो, a2 भी एक सेट हो, a3 भी सेट हो, इसी तरह एंड सो ऑन, तो उस समय हम लोगों को अगर इंटरसेक्शन लिखना है तो इंटरसेक्शन कर देंगे n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और उसके बाद इसमें 1 डालते जाएंगे, 2 डालते जाएंगे, 3 डालते जाएंगे, और हर एक बार जब 1 2 3 डालेंगे तो इंटरसेक्शन को लिखते जाएंगे, यानी कि a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन a4 इंटरसेक्शन डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो वेन डायग्राम आपका पूरी तरह से अब ख़त्म हो गया, लेकिन अब जो है हम आपको देंगे कुछ क्वेश्चन वेन डायग्राम पे, देखते हैं कि आप उस चीज़ को समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं, और ये अब हम लेंगे अगले वीडियो में।